हरे कृष्णा। तो आज हम पढ़ेंगे भगवद गीता के 7वें अध्याय का 7वां श्लोक। ये वैसे हमें उस दिन पढ़ना था, बट कुछ कारण से क्लास नहीं हो पाई थी, तो हमने चैतन्य चरितामृत पढ़ा था फिर उस दिन। तो श्लोक दोहराएंगे। मत्तः परतरं नान्यत् किंचिदस्ति धनंजय, मयि सर्वमिदं प्रोतं सूत्रे मणिगणा इव। मत्तः परतरं नान्यत् किंचिदस्ति धनंजय, मयि सर्वम् इदं प्रोतं सूत्रे मणिगणा इव। अनुवाद तात्पर्य जगतगुरु श्रील प्रभुपाद द्वारा। श्रील प्रभुपाद की जय। हे धनंजय, मुझसे श्रेष्ठ कोई सत्य नहीं है। जिस प्रकार मोती धागे में गुथे रहते हैं, उसी प्रकार सब कुछ मुझ पर ही आश्रित है। तात्पर्य, परम सत्य साकार है या निराकार, इस पर सामान्य विवाद चलता है। जहाँ तक भगवत गीता का प्रश्न है, परम सत्य तो श्री भगवान श्री कृष्ण है और इसकी पुष्टि पद पद पर होती है। इस श्लोक में विशेष रूप से बल है कि परम सत्य पुरुष रूप है। इस बात की कि भगवान ही परम सत्य है, ब्रह्म संहिता में भी पुष्टि हुई है। ईश्वरः परमः कृष्णः सच्चिदानंद विग्रह। परम सत्य श्री भगवान कृष्ण ही है, जो आदि पुरुष है, समस्त आनंद के आगार गोविंद है और वे सच्चिदानंद स्वरूप है। ये सब प्रमाण निर्विवाद रूप से प्रमाणित करते हैं कि परम सत्य परम पुरुष है, जो समस्त कारणों के कारण है। फिर भी निरईश्वरवादी श्वेताश्वर उपनिषद में उपलब्ध वैदिक मंत्र के आधार पर तर्क करते हैं। ततो युदोत्तरतरम तद्रूपमनामयम् उपलब्ध या एतद्वि दुर्मृतास्ते भवन्त्यथेतरे दुख मेवापीयन्ति। भौतिक जगत में ब्रह्मांड के आदि जीव ब्रह्मा को देवताओं, मनुष्यों तथा निम्न प्राणियों में सर्वश्रेष्ठ माना जाता है, किंतु ब्रह्मा के परे एक इंद्रियतीत ब्रह्म है, जिसका कोई भौतिक स्वरूप नहीं होता और जो समस्त भौतिक कल्मश से रहित होता है। जो व्यक्ति उसे जान लेता है, वह भी दिव्य बन जाता है, किंतु जो उसे नहीं जान पाते, वे सांसारिक दुखों को भोगते रहते हैं। निर्विशेषवादी अरूपम शब्द पर विशेष बल देते हैं, किंतु यह अरूपम शब्द निराकार नहीं है। यह दिव्य सच्चिदानंद स्वरूप का सूचक है, जैसा कि ब्रह्म संहिता में वर्णित है और ऊपर उद्धृत है। श्वेताश्वर उपनिषद के अन्य श्लोकों से भी इसकी पुष्टि होती है। वेदामेतं पुरुषं महान्तं नित्यवर्णं तमसः परस्तात् तमेव विद्वानति मृत्युमेति नान्यः पन्था विद्यते यनाय। यस्मात् परं न परमस्ति किंचित्, यस्मान्नियो नो जायते अस्ति किंचित्, वृक्षेव स्तब्धो दिवतिष्ठते या कस्तनेदं पूर्ण पुरुषेण सर्वम्। मैं उन भगवान को जानता हूँ जो अंधकार की समस्त भौतिक अनुभूतियों से परे है। उनको जानने वाला ही जन्म तथा मृत्यु के बंधन का उल्लंघन कर सकता है। उस परम पुरुष के इस ज्ञान के अतिरिक्त मोक्ष का कोई अन्य साधन नहीं है। उन परम पुरुष से बढ़कर कोई सत्य नहीं, क्योंकि वे श्रेष्ठतम है। वे सूक्ष्म से भी सूक्ष्मतर है और महान से भी महानतर है। वे मूक वृक्ष के समान स्थित है और दिव्य आकाश को प्रकाशित करते हैं। जिस प्रकार वृक्ष अपनी जड़ें फैलाता है, वे भी अपनी विस्तृत शक्तियों का प्रसार करते हैं। इन श्लोकों से निष्कर्ष निकलता है कि परम सत्य ही श्री भगवान है, जो अपने विविध परा अपरा शक्तियों के द्वारा सर्वव्यापी है। हरे कृष्णा। तो क्वाइट फिलोसॉफिकल। तो लास्ट क्लासेस में हमने पढ़ा था कि भगवान अपनी दो शक्तियों के बारे में बताते हैं, टू एनर्जीज। एक शक्ति जो कि भगवान की अपरा प्रकृति है, यानी जितने भी हम लोग आसपास मैटर देखते हैं, मटेरियल चीजें, और दूसरी भगवान की पराशक्ति है, जिसमें हम सारे लिविंग एंटिटीज आते हैं, जो कि उस अपरा शक्ति का विदोहन कर रहे हैं। श्रील प्रभुपाद ने बताया था। तो बीच में हमने 7.6 नहीं पढ़ा था, तो उसमें भगवान कहते हैं कि सारे प्राणियों का उद्गम ये दोनों शक्तियां ही है, और इस जगत में जो कुछ भी हम लोग स्पिरिचुअल या मटेरियल देख रहे हैं, उसका सोर्स और उसका डिस्ट्रक्शन दोनों का कॉज फैक्टर मैं ही हूँ, है ना? तो बेसिकली आज के श्लोक में भगवान अपनी सुप्रीमेसी को बताते हैं कि भगवान की भगवत्ता क्या है ना।
अब कोई सोच सकता है कि अपनी भगवत्ता भगवान क्यों बता रहे हैं? क्योंकि इसका कारण ये है कि हम सब लोग इस संसार में किन्हीं ना किन्हीं को सेटिस्फाई कर रहे हैं। या तो हम अपनी सेंसेस को सेटिस्फाई कर रहे हैं या फिर किन्हीं और की सेंसेस को सेटिस्फाई कर रहे हैं। तो इसलिए भगवान अपनी भगवत्ता का प्रकाश कर रहे हैं कि आई एम द सुप्रीम पर्सन, और जो कुछ भी आप घटते हुए देख रहे हो सबके पीछे कॉज फैक्टर मैं ही हूँ। इसलिए भगवान बहुत अच्छा एग्जाम्पल देते हैं। पर सबसे पहले तो ये कहते हैं कि मत्तः परतरम नान्यत किंचित अस्ति धनंजय। कि परतरम का मतलब परतरम है ना, यानी कि मुझसे श्रेष्ठ, नान्यत किंचित अस्ति है ना, कि अन्य कोई भी और कुछ भी, और किंचित मतलब होता है कि रंच मात्र भी है ना, जैसे बोलते हैं ना कि मुझे किंचित मात्र भी ये खाने की वस्तु पसंद नहीं है। तो भगवान कहते हैं कि ऐसा हो ही नहीं सकता कि मुझसे ऊपर कोई सर्वश्रेष्ठ पुरुष हो। तो जैसा कि हम लोग यहाँ पे बताया भी है ना कि ब्रह्मा जी को सबसे बड़ा क्रिएटर माना जाता है, वही सबसे, अगर पिता के पिता के पिता के पिता सबसे जाए तो वही हमारे सबसे बड़े दादाजी है, ब्रह्मा जी। लेकिन इवन ब्रह्मा जी से ऊपर भी कोई है ना, कोई बॉस है। जैसे जब अजामिल की कथा में हम लोग सुनते हैं कि अ, अजामिल की कथा में जब अजामिल ने लास्ट में नारायण नाम पुकारा था, तो यमदूत आकर के जब उन्हें मारने वाले थे, तो विष्णुदूत आ गए थे, उन्हें बचा लिया था। फिर जब यमदूत वापस जाते और यमराज जी को बताते कि पता नहीं कौन लोग आ गए थे, उनके 4 हाथ थे, शंख चक्र गदा पद्म रह रखा था, और पता नहीं कौन लोग थे उनके इतने सुंदर सुंदर कमल नयन, और हम लोग अजामिल को पकड़ के ला रहे थे क्योंकि उसने आजीवन इतने पाप करे थे। लेकिन जब हम गए तो पता नहीं वो 4 लोग कौन आके उन्होंने पकड़ लिया। तो यमराज जी कहते हैं कि अरे वो 4 लोग कहीं विष्णुदूत तो नहीं थे? बोले विष्णुदूत कौन होते हैं? तो यमदूतों को पता ही नहीं था, उन्हें लगता था कि हमारे बॉस तो यमराज जी है, वही सबसे टॉप मोस्ट पर्सनैलिटी है। लेकिन फिर यमराज जी उन्हें भागवतम क्लास देते हैं, इमरजेंसी मीटिंग बुलाते हैं और बोलते हैं सबको इकट्ठा करो है ना, अभी भागवतम क्लास होगी। फिर यमराज जी वहाँ पे सबको बिठाकर यमलोक में भागवतम क्लास देते हैं कि मुझसे भी ऊपर कोई पर्सनैलिटी है ना, सो दैट इज कृष्णा। और वो सबसे ही ऊपर है, ब्रह्मा जी हो चाहे कोई भी हो। तो इसलिए भगवान यहाँ पर खुद ही बोलते हैं कि मुझसे श्रेष्ठ कोई सत्य नहीं है ना। अब भगवान गीता में सीधा सीधा बोल रहे फिर भी उसको स्वीकार नहीं करते है ना, अर्थ का अनर्थ करते हैं, तो ये सही बात नहीं है ना। तो प्रायः जब हम ये श्लोक चर्चा करते हैं तो कहते हैं कि अरे लेकिन शिव पुराण के हिसाब से तो शिव जी सुप्रीम है, और देवी पुराण के हिसाब से देवी माता सुप्रीम है, और जो ग्रंथ उठा लो गणेश जी का कोई एक होता है ना, तो उसमें गणेश जी को सुप्रीम बताया है। तो वो टाइम प्लेस एंड सर्कमस्टेंसेस के हिसाब से है ना। और पहली बात, और कई लोग तो इवन ये तक कहते हैं कि ब्रह्मा जी भी सुप्रीम है। ब्रह्मा जी तो पहली बात सुप्रीम हो ही नहीं सकते है ना, एक बार को अगर आप शिव जी और विष्णु जी बोलो तो इट इज क्वाइट डाइजेस्टेबल, लेकिन ब्रह्मा जी सुप्रीम कैसे हो सकते हैं? वो तो जीव तत्व है ना। और ब्रह्मा जी की भी है ना, समय आने पर उनको अपना पोजीशन त्यागना पड़ता है, अपना शरीर त्यागना पड़ता है। तो ब्रह्मा जी नहीं सुप्रीम हो सकते है ना। लेकिन फिर भी जब हम ये बात करते हैं, और जैसे हमारा जो पद्म पुराण के हिसाब से जो 10 नाम अपराध है उसमें से दूसरा है कि अन्य देवी देवताओं के और भगवान के, और खासकर शिव जी और नारायण के नाम को ना तो उनको इक्वल मानना और ना उसमें अंतर करना। लेकिन उसमें कई लोग जो मायावादी है वो कहते हैं कि इसका जो पद्म पुराण के हिसाब से अर्थ है, वो सामान्य अर्थ ये होना चाहिए कि अंतर नहीं करना दोनों के नामों में ना, या दोनों के में डिफरेंस नहीं क्रिएट करना। बट हमारे भक्ति संदर्भों में जीव गोस्वामी ने बताया है कि अगर ऐसा अर्थ होता तो इस प्रकार से संस्कृत में नहीं लिखा हुआ होता। तो इस श्लोक का अर्थ है कि ना तो उनको इक्वल मानना और ना कोई डिफरेंस क्रिएट करना है ना। तो इसलिए शिव आदि देवताओं को भगवान के इक्वल भी नहीं रख सकते, और इसलिए उनका असम्मान इसलिए नहीं करना चाहिए क्योंकि वो भगवान की ही शक्ति से चल रहे हैं। हम तो इवन किसी मनुष्य का भी है ना असम्मान करने से रोकते हैं, तो वो तो फिर देवी देवताएं हैं, तो उनका असम्मान नहीं कर सकते। लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि हम उनको भगवान के बराबर रख दें है ना, कि मानो तो पत्थर में भी भगवान है, ना मानो तो कुछ भी नहीं है ना, ये सब नहीं होता। तो भगवान जो है वो भगवान तो वही रहेंगे। तो इसलिए कहते हैं कि मुझसे ऊपर हे धनंजय। अब धनंजय भगवान ने अर्जुन को क्यों बोला, ये भी एक सीक्रेट है ना, कि धनंजय ही क्यों बोला भगवान ने। जैसे धनंजय का मतलब यहाँ पर शिला प्रभुपाद लिखते हैं धन के विजेता। तो कोई बता सकता है कि धनंजय क्यों बोला अर्जुन को स्पेसिफिक वर्ष में?
अगर आपने शिला प्रभुपाद से कभी हियरिंग करा तो आपको पता होगा। गेस भी कर सकते हैं आप बताओ नारायण प्रभु। क्योंकि प्रभु जी धनंजय इसलिए क्योंकि वो जब युधिष्ठिर महाराज ने राजसूय यज्ञ किया था तो जो जितना भी लक्ष्मी लगा था तो अर्जुन जी ने जाके सारा अरेंज किया था। और हाँ ये श्लोक में संदर्भ में इसलिए हो सकता है कि मतलब सारे ओपुलेंस के ओपुलेंट बता रहे ना, भगवान अपना ओपुलेंस बता रहे तो धनंजय मतलब मे बी। क्या बोला आपने, समझ नहीं आया ना। धनंजय। मतलब ओपुलेंस वाले नाम से बुला रहे हैं अर्जुन को भी, धनंजय अपना ओपुलेंस बता रहे ना भगवान। अच्छा, तो नारायण प्रभु जी का पॉइंट ऐसा है कि भगवान अपना ऑपुलेंस बता रहे हैं तो अर्जुन का भी ऑपुलेंस बता दिया। ठीक है, इसको बाद में डिस्कस करते हैं, बट सबसे पहले तो भगवान कहते हैं कि अर्जुन मुझसे सर्वश्रेष्ठ और ऊपर कोई भी नहीं है। तो मैं जैसे कह रहा था कि जब हम शिव पुराण और अन्य पुराणों की बात करते हैं तो इवन उसमें भी ये बात आती है ना, भगवान उसमें भी बताते हैं मतलब शिव जी है ना कि आराधनानम सर्वेशम विष्णु और आराधनम परम। तो उसमें शिव जी बताते हैं कि भगवान विष्णु या कृष्ण की उपासना से बड़ा है ना और किसी की उपासना नहीं है। और उससे आगे फिर बोलते हैं लेकिन विष्णु उपासना से भी बड़ी है विष्णु भक्तों की उपासना, जो कि भगवान कृष्ण से भी बड़ी है। तो प्रायः हम इसमें इस चर्चा में ब्रह्म संहिता का भी श्लोक लेते हैं कि ईश्वर परमः कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह, कि भगवान सबसे सुप्रीम है। और यहाँ पता नहीं हमारा थोड़ा सा डिस्टर्बेंस आ रहा है। तो 10वें अध्याय में भी अर्जुन एक जगह पे भगवान को बोलते हैं कि भगवान आप जैसे हैं मैं आपको वैसा स्वीकार करता हूँ जैसा आपने मुझे बताया कि आप परम पवित्र है और आप परम पूर्ण हैं, परम पवित्र परम पूर्ण। तो अर्जुन ये कहते हैं कि मैं परम पवित्र हूँ, सॉरी भगवान आप परम पवित्र है और परम पूर्ण है। और भगवान कहते हैं कि मत्त परतरम नान्यत् किंचिद अस्ति धनंजय, है ना, कि मुझसे सर्वश्रेष्ठ कोई नहीं है। तो भगवान बता रहे हैं मैं सुप्रीम हूँ, है ना। और शिव जी कह रहे हैं कि हाँ भगवान कृष्ण ही सुप्रीम है। और जितने भी देवी देवता है वो भी भगवान कृष्ण की उपासना करने को बोलते हैं। और यहाँ पे भगवान अर्जुन को भगवत गीता बता रहे हैं तो भगवान भी बोल रहे हैं कि हाँ मैं सुप्रीम हूँ, है ना। तो इसलिए सारे लोग जब यही बोल रहे कृष्ण सुप्रीम है लेकिन फिर भी कुछ अर्थ का अनर्थ करने के लिए, जैसे जो मायावादी है ना, ये तो सबसे ज्यादा एक्सट्रीम केस है अपनी सेंसेस को सेटिस्फाई करने के लिए ना, कि एक तरफ भोग करना चाहते हैं तो ठीक है बट दूसरी तरफ भगवान ही बनना चाहते हैं। तो ऐसे कई लोग हैं जो भगवान ही बनना चाहते हैं, मैं ही भगवान हूँ, है ना। आज भी कई सारे लोग हैं, कई सारे तो बाबा जी लोग हैं जो अपने आप को भगवान बताते हैं। और मायावादी भी ना कि भगवान एको ब्रह्म द्वितीय नास्ति, ना भगवान और हम एक ही है। जबकि श्रीमद् भागवतम में ऐसा बताया है कि परमात्मेति ब्रह्मेति और भगवान इति शब्द थे। भगवान को 3 रूपों से जाना जाता है। लेकिन स्टिल दे से कि कृष्णा, यानी कृष्णा, तो पहली बात तो कृष्णा को तो मटेरियलिस्टिक मानते हैं। अगर भगवान मटेरियलिस्टिक होते तो ये बताओ है ना कि उनके अंदर भी सेम ब्रह्म है और हमारे अंदर भी सेम ब्रह्म है, क्योंकि उनका यही तो अर्थ है कि ब्रह्म जो है वो अलग अलग स्वरूपों में टूट के बिखर गया और वो टूट करके बिखर गया अविद्या में पड़ गया, है ना। तो भगवान एक्चुअली में उनका कोई स्वरूप नहीं है, जस्ट एक निराकार ज्योति है जो टूट के अलग अलग रूप में और मनुष्य रूप में आ गई। तो पहली बात तो यही लॉजिक क्लियर नहीं होता कि निराकार से वो साकार कैसे बन सकता है। साकार में से निराकार निकलता है, निराकार में से साकार कैसे निकल सकता है ना। तो जैसे अभी यहाँ पे लाइट जल रही है तो लाइट जो लाइक फिजिकल जो उसका बॉडी स्ट्रक्चर है उसमें से ल्यूमिनेंस निकल रही है ना। ऐसा कभी थोड़ी ना होता है कि रोशनी के अंदर से वो फिजिकल बॉडी निकलेगी। तो पहली बात तो ये, और दूसरी बात, चलो अगर आप कह भी रहे हो कि वो अविद्या में पड़ गए और आप कहते हो कि भगवान कृष्ण का तो जन्म हुआ था, उनकी मृत्यु हुई थी, तो वो भी मटेरियलिस्टिक है, हालांकि उसका आंसर ही भगवान गीता में ही करते हैं। लेकिन फिर भी अगर आप ऐसा कह रहे हो तो उनके अंदर और हमारे अंदर सेम ब्रह्म है। तो ऐसा क्यों हो रहा है कि वो गोवर्धन पर्वत उठा पा रहे और हम नहीं उठा पा रहे, है ना। अगर मैं आपको बोलूँ कि एक पानी का ग्लास भी आप लोग 1 घंटे तक लगातार ऐसे पकड़ करके रखो, उसी में हमारा हाथ दर्द हो जाएगा। तो ऐसा कैसे हो सकता है कि भगवान गोवर्धन पर्वत उठा रही है। तो आपको स्वीकार करते हो कि गोवर्धन पर्वत उठाया था। और सिर्फ यही नहीं कर रहा था, पता नहीं कितनी है ना अतिमर्त्यानि भगवान गूढ़ कपट मानुषः, ऐसे कितने अतिमर्त्यानि कार्य भगवान ने किए थे। तो
अगर सेम ब्रह्म है दोनों के अंदर तो भगवान वो सब कैसे कर रहे हैं, है ना? तो इसलिए ये सब पॉइंट्स आते हैं। तो इसलिए शिला प्रभुपाद यहाँ पे श्वेताश्वर उपनिषद से कोट करके बताते हैं, है ना, कि मैं उन भगवान को जानता हूँ जो अंधकार की समस्त भौतिक अनुभूतियों से परे हैं। तो इसलिए मुझसे ऊपर और मुझसे सर्वश्रेष्ठ कोई नहीं है, भगवान अर्जुन को बताते हैं। और फिर कहते हैं मई सर्वमिदं प्रोतम सूत्रे मणिगणा इव। बहुत अच्छे एग्जाम्पल से भगवान इसको एक्सप्लेन करते हैं कि जैसे कोई माला है जिसके ऊपर बहुत, जैसे ये इवन कंठी माला भी है तो इसमें कई सारे तुलसी के बीड्स है ना, ऐसी कोई मोतियों की माला है तो उसमें बहुत सारे, अब इसमें आपको सिर्फ जो तुलसी बीड्स है वही दिखेंगे, है ना। या मोतियों की माला है तो आपको उसमें बाहर से सिर्फ मोती ही दिखते हैं, अलग अलग मोती जैसे लगे हुए हैं। ऐसी फ्लावर्स की माला तो उसमें से सिर्फ हमें सुंदर सुंदर फ्लावर दिख रहे हैं, चंपा के और गुलाब के और अलग अलग कमल के। लेकिन उस उन सबको, कमल के फूलों को अब अलग अलग तरीके के पर्ल्स हो सकते हैं, है ना। कोई सफेद रंग का पर्ल है, कोई रेड कलर का पर्ल है, तो अलग अलग कलर के पर्ल्स है। वैसे तो जो ज्यादातर वाइट पर्ल्स ही होते हैं, है ना, नेचुरल। लेकिन इस प्रकार अलग अलग मोती है ना, या अलग अलग प्रकार के फ्लावर्स है। लेकिन उसके पीछे जो, अब गेंदे का फूल हो सकता है, कोई बिना खुशबू वाला फूल किसी ने माला में लगा दिया हो, है ना। ये मैं ऐसा क्यों इतने डिटेल में बता रहा हूँ ना, इसको भी हम आगे डिस्कस करेंगे। बट हमें सिर्फ बाहर से मोती और फ्लावर्स दिख रहे हैं, लेकिन उसको जो गूंथ रखा है, उसको जो साथ में पकड़ा हुआ है, वो पीछे धागा है जो हमें दिख नहीं रहा है ना, चाहे वो तुलसी कंठी हो या कोई भी माला हो। तो इसलिए भगवान ये कहते हैं कि तुम बाहर से एनर्जी को देख पा रहे हो, लेकिन एनर्जेटिक मैं हूँ, है ना। शिला प्रभुपाद बताते हैं कि अगर शक्तिमान ना हो तो शक्ति का कोई मतलब नहीं बनता, है ना। और इस प्रकार शक्ति ना हो तो शक्तिमान का मतलब नहीं बनता, इसलिए दोनों साइमल्टेनियस है। जहाँ पर शक्तिमान है वहाँ शक्ति भी होगी, और जहाँ शक्ति है वह शक्तिमान होगा, है ना। जैसे शक्तिमान वो वाला शक्तिमान नहीं, है ना, भगवान की बात हो रही है यहाँ पर। तो जैसे एग्जाम्पल देते हैं कि जब हम सूर्य की बात कर रहे हैं तो सूर्य में से दो चीजें निकलती है, हीट एंड लाइट, है ना। अब कभी कभार जैसे बादल हो जाते हैं तो, या मौसम थोड़ा, है ना, साफ नहीं है, तो भी हीट एंड लाइट तो हमें महसूस होती है ना, लाइट भी दिख रही है और हीट भी हमें महसूस होती है अभी गर्मी के समय पे। लेकिन सूरज नहीं दिख रहा। तो ऐसे ही भगवान अभी हमारे मटेरियल लाइफ से कवर्ड है, लेकिन हमें उनकी एनर्जी फील हो रही है। तो कई लोग कहते हैं भगवान है तो दिखाओ, तुम पहले अपना भेजा है तो दिखा दो, है ना। तो क्योंकि उसको देखने के लिए भी आपको एमआरआई और सीटी स्कैन्स चाहिए, और उसको देखने के लिए भी आप उसको एज इट इज नहीं देख सकते। वो इमेजेस ही तो दिख रही है ना, वाइट कलर की इमेजेस दिखती है। अगर आपको एक्चुअल में अपना ब्रेन दिखाना तो सर काट के दिखाना पड़ेगा, चलो वो भी दिखा देंगे। तो हम भी तो वही कह रहे हैं कि भगवान को देखने की एक प्रक्रिया होती है, ये कोई तरीका नहीं है कि आप बोलो कि बस, है ना, भगवान दिखा दो और हम दिखा देंगे। आपकी औकात क्या है भगवान को देखने की, है ना। आप बोलो कि मैं मोदी जी से मिलना चाहता हूँ, ऐसे ही मिल लोगे, है ना। पहले अपॉइंटमेंट लेना पड़ेगा, और अपॉइंटमेंट लेने के लिए भी आपको कोई पर्पस होना चाहिए, है ना। और फिर उसके बाद आप जाके किसी देश के प्राइम मिनिस्टर से भी मिल पाओगे। और आप यहाँ पे जो सब प्राइम मिनिस्टरों के अंदर जो जान दे रहे हैं, जिनसे ऑक्सीजन सप्लाई हो रही है, जिनसे सब कुछ शक्ति संचालित हो रही है, उनको कहते हैं उनके दर्शन कराओ, है ना। सो वी कैन नॉट सी कृष्णा लाइक दैट, है ना। वो हमारे ऑर्डर कैरियर नहीं है ना, कि आप बोलोगे मैं भगवान को देखना चाहता हूँ और भगवान आपके सामने प्रकट हो जाएंगे। क्यों हो जाएंगे? तो इसके लिए एक प्रक्रिया है ना। तो वो प्रक्रिया, इवन अर्जुन को जब भगवान ने विराट रूप दिखाया था तो भी भगवान अर्जुन को कहते तुम मुझे ऐसे नहीं देख पाओगे, मैं तुम्हें स्पेशल आइज देता हूँ, है ना, मैं तुम्हें आंखें प्रदान करूंगा, दिव्य दृष्टि दूंगा। तो बिना दिव्य दृष्टि के अर्जुन भी नहीं देख सकते भगवान के विराट रूप को, है ना। और हम इन मटेरियल लाइफ से बात करते हैं स्पिरिचुअल कंटेंट को देखने की, है ना। जैसे मैं कई बार कहता हूँ कि अगर आप कभी भीख मांगने जाओ, तो भीख मांगने के लिए भी आपको भिखारी वाला कटोरा तो चाहिए। जब आपके पास पात्र ही नहीं है तो आप भीख मांगोगे कहाँ, है ना। हाथ को पीछे जेब में डाल के तो भीख नहीं मांग सकते। तो या तो हाथ आगे करना, या तो उसी की अंजुली बनानी पड़ेगी कि कुछ दे दो बाबा, है ना। या फिर कटोरा लेके घूमना पड़ेगा। तो इसलिए भगवान को देखने के लिए भी पात्रता चाहिए, है ना। हम लोग पात्र नहीं है तो हम भगवान हमें क्यों दर्शन देंगे। तो इसलिए हम लोग भगवान की एनर्जी को फील कर सकते हैं और उसके द्वारा भगवान के दर्शन हो सकते हैं। और फिर अगर हम लोग और स्पिरिचुअली एडवांस करें तो भगवान का साक्षात्कार और आसान हो जाता है ना। लेकिन जब तक हम उस एडवांस स्टेज पे नहीं है तो भगवान बताते हैं कि दोनों शक्तियां मुझसे संचालित है ना, अपरा और परा। तो इसलिए हम जो कुछ भी देखते हैं मटेरियल या फिर लिविंग एंटिटीज, वो सब उसके पीछे कॉज फैक्टर भगवान है ना।
अब ये जो मैंने एग्जांपल दिया कि अलग-अलग मोती है, हो सकता है बीच में कोई नकली डाल दिया हो, कोई असली डाल दिया हो, या कोई फूल खुशबू वाला है, कोई नहीं है। इसका मतलब है कि हम लोग हर प्रकार के व्यक्ति और वस्तु इस संसार में देखते हैं, है ना? कोई सुपीरियर है, कोई थोड़ा-सा नीचे है, लेकिन चाहे कोई कितना ही सुपीरियर हो या कितना ही नीचे हो, है ना? जैसे कभी बिल गेट्स दुनिया का सबसे अमीर व्यक्ति हो जाता है, कभी एलन मस्क हो जाता है, हो सकता है कल को वरुण प्रभु जी हो जाए, है ना? तो ये सब चलता रहता है कि कभी कोई है, कभी कोई है, आज कोई गरीब हो गया, कोई अमीर हो गया। तो किसी अगर हम शक्ति की बात करें तो कोई सुपीरियर हो सकता है ना? अगर हम पैसे की बात करें तो कोई और सुपीरियर हो सकता है। बट अगर ऐसा कोई व्यक्ति है जिसमें ये 6 की 6 चीज़ें सुप्रीम है ना? 6 की 6 चीज़ें अनलिमिटेड है। मैं सुबह ना किसी प्रभु जी से बात कर रहा था तो मैं यही कह रहा था, है ना? तो हम लोग ये चर्चा कर रहे थे कि अम, जैसे भगवान जब बलि महाराज के सिक्योरिटी गार्ड बनते हैं, है ना? तो भगवान ने अपना सब कुछ पूरा वैकुंठ वगैरह छोड़ करके आ गए थे, या फिर सुदामा को जब भगवान ने अपना पूरा ना बोलते हैं कि मैं तीनों लोग तुम्हारे नाम कर दूंगा। तो कई लोग इस प्रकार पूछते हैं कि जब भगवान ने अपना धाम दे ही दिया, सब कुछ दे ही दिया, तो भगवान के पास क्या बचा? अरे बेवकूफ हो, है ना? भगवान कभी भी, है ना, उनके पास कोई लिमिटेड चीजें नहीं है। इसके लिए एक एग्जाम्पल ले सकते हैं ना, खासकर यूथ इसको समझ सकते हैं। जैसे आप कोई वीडियो गेम खेलते हो, उसमें अनलिमिटेड मॉड्स का ऑप्शन होता है ना, कि आपने उसमें चीट कोड डाला और वो अनलिमिटेड मनी आ गया या अनलिमिटेड पावर आ गया। तो जब किसी गेम के अंदर इतनी शक्ति है ना कि वो अनलिमिटेड मॉड से वो अनलिमिटेड चीज आ सकती है, वही सेम चीज भगवान के साथ है। भगवान के पास वो अनलिमिटेड मॉड्स है ना? उनके पास कोई ऐसा लिमिटेशन नहीं है कि 10,000 थे, 10,000 गए और खत्म, है ना? या फिर हम लोग भगवान के विभिन्न अंश है, तो क्योंकि भगवान ने अपने आप को अलग अलग हिस्से में बांट दिया तो उनकी शक्ति खत्म हो गई, है ना? ऐसा भगवान के साथ नहीं होता। भगवान अपने आप को कितने ही अनंत अनंत रूपों में बांट सकते हैं, चाहे वो स्व अंश हो या विभिन्न अंश हो। मतलब स्व अंश मतलब भगवान के खुद के रूप हो, या हम लोग हो जो भगवान के पार्ट एंड पार्सल्स है ना? जो भगवान नहीं है लेकिन है भगवान के अंश ही, विभिन्न अंश है। विभिन्न इसलिए क्योंकि हम भगवान नहीं है ना? हमारे अंदर कुछ डिफरेंसेस है। तो हमारे अंदर सिमिलैरिटीज ये है कि क्वालिटीज भगवान में जो है वो हमारे अंदर भी है, लेकिन क्वांटिटी का फर्क है ना? जैसे मैंने बोला ना कि कोई शक्तिमान हो सकता है, लेकिन उसमें सुप्रीम शक्ति नहीं है ना? जैसे हम ये बलराम जी की कथा में देखते हैं ना, या नॉर्मली भी हम लोग देखते हैं कि आ, जैसे यहाँ पर आप सब लोग हैं, 10-12 लोग हैं, है ना अभी? तो इसमें से हो सकता है कि किन्हीं एक से ज़्यादा कोई दूसरा पावरफुल हो, है ना? फिर दूसरे से ज़्यादा कोई तीसरा हो। फिर ऐसा तो नहीं कि आप ही सबसे ज़्यादा पावरफुल हो, पूरे डिस्ट्रिक्ट में देखोगे तो और कोई ज़्यादा पावरफुल होगा। फिर अगर पूरी कंट्री लेवल पे देखोगे तो और कोई ज़्यादा पावरफुल होगा। फिर कोई पूरे वर्ल्ड लेवल पर देखोगे तो और कोई ज़्यादा पावरफुल होगा। लेकिन पूरे वर्ल्ड लेवल पे कोई पावरफुल है तो हमेशा पावरफुल रहेगा। कोई और थोड़ी ज़्यादा मेहनत कर ले तो वो और ज़्यादा पावरफुल हो जाएगा। इसलिए लेकिन भगवान के साथ ऐसा नहीं है ना? तो भगवान ये 6 के 6 ऐश्वर्यों में सुप्रीम है और इसलिए वो भगवान है। क्योंकि भगवान परम स्मार्ट है, परम सुंदर है ना? इसलिए उनको श्याम सुंदर कहते हैं। हम तो सुंदर है ही नहीं, बंदर हैं हम लोग, है ना? कभी सुंदर अगर किसी को बोलते भी है तो चलो ठीक है, अगर तुम अपने मूर्ख दृष्टि से उसको सुंदर बोल भी रहे हो, कितने साल तक वो तुम्हें इस प्रकार का दिखेगा, है ना? कभी ना कभी तो वो भी जलेगा ही, उसका शरीर भी, है ना? तो उसको फोटो फ्रेम कराओगे क्या? जैसे अभी के जो मिस यूनिवर्स होंगे, है ना, उनको जो मतलब जस्ट पॉइंट है ना कि आप उनको मिस यूनिवर्स बोल रहे हो, लेकिन मृत्यु पश्चात क्या, है ना? म्यूजियम में रखोगे क्या उनके शरीर को, मिस यूनिवर्स, है ना? तो आज कोई मिस यूनिवर्स है, कल को कोई और बन जाएगा, है ना? तो ये सब तो चलता रहता है। लेकिन भगवान हमेशा से थे और हमेशा तक है ना? अभी भी है, बाद में भी रहेंगे और पहले भी थे। और सब जगह उन्हीं से शक्ति संचालित होती है। तो इसलिए कहते हैं भगवान, है ना, कि तुम जो कुछ भी देख रहे हो उसके पीछे कारण मैं ही हूँ, है ना? हम लोग विशाल-विशाल समुद्र देखते हैं, इतने प्लैनेट्स देखते हैं। जैसे जो साइंटिस्ट है वो सबसे मेन रीज़न जो क्रिएशन का मानते हैं वो सन को मानते हैं, है ना? कि सूर्य के वजह से सब कुछ हो रहा है। सूर्य में से ही सब कुछ प्रकट हुआ और फिर सूर्य से ही शक्ति आ रही है, उसी के वजह से ग्रेविटी, सूर्य ने अपनी ग्रेविटी से सारे प्लैनेट्स को एक जगह पर रख रखा है। लेकिन सूर्य किसने बनाया, है ना? अब जब हम ये कहते हैं कि सूर्य किसने बनाया, तो यहाँ पे एक जो रैशनल माइंडसेट वाले होते हैं, वो एक पैराडॉक्स थ्योरी बताते हैं कि अगर जो थीस्ट लोग हैं, जो साकारवादी हैं, अगर वो ये कहते हैं कि सूर्य को भगवान ने बनाया, है ना? सारी चीज़ों को भगवान ने बनाया, तो फिर भगवान का भी कोई क्रिएटर होना चाहिए। एंड जब हम कहते हैं कि नहीं, भगवान का कोई क्रिएटर नहीं है,
तो वो कहते हैं क्यों, है ना? जब हर चीज़ का कोई क्रिएटर है तो भगवान का भी होगा। नहीं, ऐसा नहीं है ना? ये आपका माइंडसेट है ना? क्योंकि आप बचपन से ये देखते हुए आए हो कि हर क्रिएशन के पीछे क्रिएटर है। लेकिन जब हम ये बोलते हैं तो वो कहते हैं हाँ, तो फिर जो ये जो प्रकृति है उसका भी कोई क्रिएटर नहीं होगा, है ना? लेकिन वो बात इलॉजिकल है थोड़ी-सी, क्योंकि अगर हम ये बोले कि इस प्रकृति का कोई क्रिएटर नहीं है ना? तो इतनी विशाल प्रकृति और कोई फॉल्ट्स नहीं है, कोई फ्लॉज़ नहीं है। अब आप बोलेंगे फ्लॉज़ तो है, भूकंप आते हैं, सब होता है, लेकिन वो फ्लॉज़ हमारे ही कारण है ना? हमने प्रकृति की इतनी धज्जियाँ उड़ा रखी है, इस वो फ्लॉज़ है ना? अब ऐसे बोलते हैं कि अ, भूकंप क्यों आ रहे हैं, है ना? बाढ़ क्यों आ रही है, भूखमरी क्यों फैल रही है? तुम्हें किसने बोला था इतनी सारी इंडस्ट्रीज़ बनाने के लिए, है ना? डेवलपमेंट के नाम पे इतने सारे पुल बनाने के लिए जो 10 दिन टिकते नहीं है, टूट जाते हैं, है ना? तो इसमें भगवान की गलती है कि तुम्हारी गलती है ना? तो अपनी गलती को भगवान के ऊपर डाल देते हैं कि ये सब क्यों हो रहा है। जी, जब आप प्रकृति के साथ छेड़छाड़ करोगे तो यही होगा, है ना? इतना सारा मीट ईटिंग करोगे, इतने सारे जानवरों को मारोगे और फिर बोलोगे कि इतनी भुखमरी क्यों फैल रही है, तो यही होगा, है ना? तो जैसे इतने सारे देश है ना, उसमें तो बिना किसी रोक टोक के इंडिया में भी आजकल कुछ भी खाने लग गए सी फूड के नाम पे, है ना? ऑक्टोपस भी खा जाएंगे, गाय भी खा जाएंगे, कुछ भी खा जाएंगे। तो यही होगा फिर, है ना? इसी कारण से भूखमरी और दुख दर्द फैलता है ना? जैसे रिसेंट में से कई सारे केसेस भी, वैसे एक बार केरला में बीच सड़क पे गाय को काट दिया था, है ना? एंड विद इन अ मंथ वहां पर बाढ़ ने सब कुछ तहस नहस मचा दिया था। तो ये सब रिजल्ट्स हमें देखने को मिलते हैं कि अगर आप जानवरों को, और खासकर उसमें गौ माता को कष्ट पहुंचाओगे, है ना? जहाँ पर जानवर तो खैर अलग बात है, ऐसा भागवतम में बताया है ना? कि जो गौ माता है वो कोई एनिमल नहीं है ना? इसलिए अगर किसी को कुछ अलग जानवर खाने भी है तो ठीक है भाई, तुमसे नहीं कंट्रोल होता, कुछ और खाओ, लेकिन डोंट, है ना, बॉदर काओ। तो इसलिए गौ माता को मत तंग करो। तो इस कारण से दुख दर्द फैलता है, और इसका रीज़न क्या है कि हम लोग अपनी सेंसेस को सेटिस्फाई करते हैं। तो इसलिए भगवान बताते हैं कि हम लोग जो कुछ भी इतना विराट देख रहे हैं, विराट प्रकृति जिसमें सब कुछ बिना किसी फ्लॉज के चल रहा है। जैसे मैं उस दिन कह रहा था कि नींबू के पेड़ में नींबू ही क्यों उगता है, ऐसा कभी भी गलती क्यों नहीं होती कि नींबू के पेड़ में से सेब उग जाए। हम लोग कोई चीज़ गलती करते हैं तो उसमें भी गलती हो जाती है। इवन चैट जीपीटी और जेमिनाई से आप कोई फोटो वीडियो बनवाते हो वो भी गलती कर देता है। उसमें नीचे लिखा हुआ भी आता है कि जेमिनाई कैन मेक मिस्टेक्स, है ना? प्लीज़ एश्योर एंड मतलब उसको दोबारा आप लोग रीड करें और देखें, है ना, कि उसने सही जनरेट किया है कि नहीं, है ना? तो इवन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस भी मिस्टेक करता है, लेकिन ये कोई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस नहीं है ना, ये साक्षात भगवान की इंटेलिजेंस है। और इवन ऐसे कई सारे फिलोसोफर भी कहते हैं कि ये तो ह्यूमन बीइंग का नेचर है कि वो एरर करता है, लेकिन भगवान की प्रकृति में कोई एरर क्यों नहीं हो रहा है ना? सब कुछ इतने फ्लॉज के बिना कैसे चल रहा है? ऐसा कभी नहीं होता कि किसी एक बीज में से कुछ और निकल जाए, है ना? तो इतनी बड़ी प्रकृति अपने आप से कैसे संचालित हो सकती है, और चली ही जा रही है, चली ही जा रही है, चली ही जा रही है ना? लेकिन फिर भी, है ना, जो रैशनलिस्ट माइंडसेट वाले हो फिर भी नहीं मानने वाले। और ये बात श्रील प्रभुपाद जानते हैं। आपने एग्जाम्पल सुना होगा, बट मुझे जितनी बार बोलता हूँ उतनी बार कहने में आनंद आता है ना? तो जैसे आप जानते हैं कि एक बार श्रील प्रभुपाद के पास ऐसी एक रैशनलिस्ट माइंडसेट वाला आया था। तो उसने बोला कि स्वामी जी, है ना, अगर मृत्यु पश्चात आपको पता चलेगा कि भगवान जैसा कुछ होता ही नहीं है, कृष्णा होते ही नहीं है, जो आप ये कृष्ण कृष्ण करते रहते हो पूरे दिन, तो आपको तो लगेगा यार मैंने पूरा जिंदगी वेस्ट कर दिया, है ना? पूरे जिंदगी इतना मजा करता है ना, कभी इधर जाता, क्लब में जाता, ये करता, वो करता, इधर घूमता, उधर घूमता, पूरा जीवन तो मैंने ये हरे कृष्णा करने में निकाल दिया। अब मरने के बाद आपको पता चला 4 दिन की जिंदगी थी और मरने के बाद कुछ होता ही नहीं, भगवान होते ही नहीं। फिर शिला प्रभुपाद मुस्कुराते हैं और कहते हैं कि अपने बंगाली टोन में, एकदम बरोबर, है ना, आपने बिल्कुल सही बोला। अगर मृत्यु पश्चात मुझे ये पता चला कि भगवान होता ही नहीं, कृष्ण है ही नहीं, तो भी तो मैंने अपना जीवन इतने अच्छे से जिया है। क्योंकि आप देखो जो डिवोटीज होते हैं, प्रोवाइडेड कि आप जो बताया गया है भगवान ने उसको अच्छे से फॉलो करो, है ना? ये टर्म्स एंड कंडीशन अप्लाइड है ना? तो अगर आप अच्छे से फॉलो नहीं कर रहे तो आप नहीं बोल सकते, लेकिन प्रोवाइडेड कि आप अच्छे से उसको फॉलो करो जो भगवान ने बताया था। और यहाँ पे हम कई सारे एग्जाम्पल्स देखते भी इतने बड़े बड़े भक्तों का जो कि प्रेजेंट में भी इतने अच्छे से भक्ति कर रहे हैं, है ना? आप में से भी कई सारे हैं सिंसियर डिवोटीज। तो जब वो भक्ति करते हैं तो पहली बात तो वो अपने मटेरियल लाइफ में होते हुए भी परेशान नहीं होते, है ना?
उनको ये टेंशन नहीं रहती कि पैसा कमाना है, पैसा कमाना है, आया तो ठीक, नहीं आया तो भाड़ में जाओ, है ना? तो ठाकुर जी के भरोसे रहते हैं। तो पहली बात तो उनको कोई साइकोलॉजिकल बीमारी नहीं होती, है ना? प्रोवाइडेड कि वो अच्छे से भक्ति कर रहे हैं, कोई टेंशन नहीं होता है, वो चिल रहते हैं, है ना? हुआ तो ठीक, नहीं हुआ तो ठीक, है ना? जैसे कई जो मेरे कॉलेज वगैरह के फ्रेंड्स हैं, है ना? तो वो ऐसे बोलते हैं कि तुम इतने चिल कैसे रहते हो, है ना? हर उसमें मतलब ऑब्वियसली वो अपने कंपैरिजन में देख रहे हैं, तो उन लोगों के कंपैरिजन में तो हम लोग ज़्यादा श्रेष्ठ होते ही है ना? तो कई बार देख के कहते हैं कि तुम इतने चिल कैसे रहते हो, तुम्हें कोई टेंशन ही नहीं होती, कुछ नहीं होता। तो यही तो बात है ना? कि हम लोग भगवान के भरोसे रहते हैं। अब भले ही शुद्ध भक्त वाली लेवल की बात नहीं कर रहा मैं, है ना? लेकिन उनके कंपैरिजन में हम लोग थोड़ा टेंशन फ्री रहते हैं। अरे जो होगा देखी जाएगी। फ़ोन भी चोरी हो गया अगर किसी भक्त का, तो क्योंकि वो उससे अटैच्ड नहीं था, है ना? ठीक है, अब चला गया, रो के क्या ही करेंगे, है ना? अब पैसे अगर जेब से गिर गए तो रो के क्या होगा भैया? एक भक्त समझता है ना? कि जो चीज़ हाथ में है, उसके लिए टेंशन लेने का फ़ायदा नहीं है ना? क्योंकि वो चीज़ तो हाथ में है, उसका क्यों टेंशन लेंगे? और जो चीज़ हाथ में नहीं है, वो जब हाथ में नहीं है तो क्यों टेंशन लें? क्योंकि उसको बदल तो सकते नहीं है। अब जो हो गया वो हो गया, है ना? अब जैसे कोई अगर एग्ज़ाम में फ़ेल हो, अब इसका ये मतलब नहीं कि लापरवाह होना है, भक्त लापरवाह नहीं होते, है ना? लेकिन अगर जैसे मान लो आपने पूरी मेहनत करी थी, लेकिन टीचर का मूड खराब था, उसने आपको ज़बरदस्ती फ़ेल कर दिया, तो इसमें आप क्या ही कर सकते हो, है ना? या आप कहीं पे स्कूटी पे जा रहे थे और बाढ़ आ गई और आप बच गए लेकिन स्कूटी बह गई, है ना? और नाली में गिर गई या जाके और पूरी टूट-टाट गई, तो इसमें आप क्या ही कर सकते हो? अब गई तो गई, तो भक्त लोग इसी बात को समझते हैं कि सब कुछ तो भगवान का है ना? मिला तो ठीक, ना मिला तो ठीक, है ना? जैसे है वैसे रह लेंगे, दीन बंधु दीनानाथ मेरी डोरी तेरे हाथ, है ना? भगवान आपको जैसे चलाना है वैसे चला लो। तो पहली बात उनको कोई मटेरियलिस्टिक टेंशन होती नहीं। अब बात रही कि इधर मज़ा करने की और उधर मज़ा करने की, तो तुमसे तो हम लोग ज़्यादा ही मज़ा करते हैं और ख़ासकर जो इस्कॉन डिवोटीज़ हैं, मज़ा आप लोग क्या चीज़ों से अटेन करते हैं? खाने से, नाचने से और घूमने से, है ना? खाने की चीज़ें पहली बात तो सात्विक है, हमारे पास इतनी सारी है, इंडियन ही, है ना? और इंडियन में भी उसके बाद क्योंकि हम लोग गौड़िया वैष्णव है, तो प्रोवाइडेड अब वही बात कि आप अच्छे से फॉलो कर रहे हो, तो हमारे पास अपने क्यूजीन के अलावा, है ना? हमारे पास बंगाली क्यूजीन भी है और ओडिया क्यूजीन भी है ना? इतना टेस्टी टेस्टी जगन्नाथ जी का अलग अलग प्रसाद, फिर क्या कहते हैं, निताई गौर सुंदर का इतना शाक भात, है ना? ये सब है। तो कई तो लोग है ना हमारे आस पड़ोस में होते, तो या इवन कोई रिश्तेदार लोग भी है, तो कहते बिना लहसुन प्याज के क्या ही बन सकता है ना? आओ कभी, बताते क्या बन सकता है ना? जैसे मेरी मम्मी अब इवन कोई मिठाई भी होती है वो सारी घर पे, है ना? जो मतलब बाहर के लोगों ने देखी भी ना हो, है ना? जैसे अब जगन्नाथ जी को क्या क्या छेना पोड़ा, छेना गाजा, है ना? कितने तरीके के पीठा भोग लगते हैं, और निताई गौर सुंदर को भी अलग अलग तरीके के संदेश, रसमलाई, ये वो। और फिर ये तो हो गई मिठाई की बात, है ना? लेकिन इसके अलावा कई सारे नमकीन चीजें और कई सारी चटपटी चीजें, ये सब भी होता है ना? तो अब मैं नाम गिनाने आऊँगा तो फिर उसकी लिस्ट खत्म ही नहीं होगी, है ना? तो पहली बात तो ये सब कि हमारे पास इंडियन क्यूजीन में ही नॉर्थ इंडियन साउथ इंडियन खा रहे, साउथ इंडियन नॉर्थ इंडियन खा रहे, है ना? क्योंकि ये लोग बोलते हैं हम तो मजनू का टीला में जा करके और ये कोरियन फूड खा लेंगे, ऐसा यहाँ दिल्ली में एक जगह है, तो वहाँ जाके यूथ डिवोटीज कह रहे हैं, जो यूथ लोग हैं वो जाके कोरियन फूड खा के अपने को फ्लेक्स करते हैं, है ना? कि हम कोरियन फूड खा करके आए हैं, है ना? पता नहीं कौन सी मछली का क्या निकाल करके खा लेते हैं और फिर बोलेंगे कि हम लोग इधर उधर का चाइना का और इधर का खाना खा करके आए हैं, है ना? तो पहली बात तो इंडियन में हमारे पास ये सब है, और फिर उसके बाद है ना, अभी मैं सिर्फ खाने की बात कर रहा हूँ, और फिर उसके बाद है ना, क्योंकि हम लोग इस्कॉन डिवोटीज एंड दिस इज इंटरनेशनल सोसाइटी, तो जब सोसाइटी इंटरनेशनल है तो खाने की चीजें भी इंटरनेशनल है, आओ कभी, है ना? तो वहाँ पे इवन हमारे पास बाहर के क्यूजीन्स भी है ना? कई मंदिर है वो, मतलब उसमें गोविंदास रेस्टोरेंट्स में भी बाहर के क्यूजीन्स भी होते हैं, है ना? और भले मैं पर्सनली वो सब लाइक नहीं करता, है ना? लेकिन जिनको चाहिए तो उनके लिए सब व्यवस्था है ना? आपको जो चाहिए वो सब है हमारे पास। और उसके बाद भी जैसे हम लोग, अब जैसे केक्स होते हैं ना, तो कृष्णा बलराम की कभी आओ केक खाओ, है ना? इस्कॉन वृंदावन में तो हमारे पास ये सब भी है ना? सब कुछ है, आप आओ तो सही। तो खाने के लिए सब कुछ है, तो ये तो कट गया, है ना? टेंशन एंग्जाइटी हमें होती नहीं, ये भी कट गया। अब बची नाचने की बात, है ना? तो नाचते तुम लोग जबरदस्ती हो ना, तुम्हें जबरदस्ती उछल करके शॉर्ट्स लगा करके नाचना पड़ता है ना? या जबरदस्ती, है ना, एकदम पूरा बेस वाला गाना लगाना पड़ता था कि जबरदस्ती यूं यूं करके नाचे, है ना? ढिंग चिका ढिंग चिका। लेकिन
हमें वो सब भी नहीं करना पड़ता है ना, बस कोई इतना सा बोल दे, इवन कोई इंस्ट्रूमेंट्स भी नहीं बजा रहे, सिर्फ इतना सा बता दे, नीताई गौरा हरि बोल हरि बोल। इवन ये भी छोड़ो है ना, जैसे अभी हमारे साथ एक क्लास में है ना तरुण प्रभु जी जुड़े हुए हैं, तो ये मेरे आ, बचपन, तो मैं अभी बचपन में ही हूँ, लेकिन जब और बचपन में था तो ये मेरे तब के मित्र है ना। तो जब एक बार ही बोले कि मुझे भी मंदिर लेके चलो है ना, तो मैं इनको मंदिर लेके गया था। तो फिर मैं जस्ट उस दिन ऐसा थॉट आया कि आज तो एकादशी है ना, आज तो मंदिर में शिला प्रभुपाद का लीलामृत पढ़ाएंगे। तो मैं जस्ट ऐसे सोच रहा था कि है ना, कि फर्स्ट टाइम में अगर क्या इन्हें समझ में आएगा कि क्या बता रहे हैं है ना क्लास में। तो मैं, जबकि मुझे ऐसा नहीं सोचना चाहिए था है ना, लेकिन मैं ऐसे सोच रहा हूँ कि भागवतम कथा होती तो शायद और अच्छा होता है ना। और फिर हम लोग मंदिर में गए, तो मंदिर में वहाँ पे कीर्तन हो रहा था, और फिर जैसे ही वहाँ पे कीर्तन आया, जया जया प्रभुपाद 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 जय प्रभुपाद। तो ये प्रभु जी और इनके एक और फ्रेंड थे साथ में, तो दोनों ऐसे ऊंचा ऊंचा करके नाचने लगे कि मैं पीछे खड़ा खड़ा देख रहा हूँ है ना, कि इस प्रकार से ऐसे नाच रहे हैं। तो भक्ति में शक्ति ही यही है ना। और इवन उसके बाद भी हम लोग न्यू ईयर पे जयपुर गए थे है ना, तो वहाँ पे भी मैं और मेरे कुछ मित्र नीचे बैठ के कीर्तन कर रहे थे। तो वहाँ पे कीर्तन की इंटेंसिटी धीरे धीरे बढ़ रही थी है ना। तो ये प्रभु जी बोले कि मैं जा करके नाच लूं, ऐसा कुछ हुआ था ना, तो वो अपना पूरा जैकेट खोल करके फेंक करके और है ना बहुत जोर जोर से उछल करके उचक के नाचने लगे। तो मेरे साथ के जो डिवोटीज थे है ना, मेरे साथ मतलब मेरे जो मित्र थे, वो उनको देखने लगे है ना कि इतने उचक उचक के नाच रहे, इतना इंटेंसिटी तो हमारे अंदर भी नहीं, तो हम और इंटेंसिटी बढ़ा रहे थे कीर्तन की और जोर से नाच रहे है ना। तो ये तो उनके साथ होता है जो पहली बार मंदिर आते हैं है ना। हमें नहीं बोलना पड़ता कि आप जबरदस्ती नाचो। अब थोड़े से कोई शर्मीले होते हैं, लेकिन वो शर्मीले लोग भी नाच ही लेते हैं ना ले दे करके। तो बाहर के लोगों को डांस भी जबरदस्ती करना पड़ता है, और वो डांस करने को एक है ना रिक्रिएशनल एक्टिविटी मानते हैं। पर हम तो नाचते ही रहते हैं। एक बार श्रील गोपाल कृष्ण महाराज के सामने उनके कुछ डिसाइपल से एक रिपोर्टर ने पूछ लिया था है ना, यूट्यूब पे अवेलेबल है, आपने देखा होगा। तो कहते हैं कि डू यू लाफ है ना, क्या आप हंसते हो। तो ऐसे पूछता है एक रिपोर्टर। तो श्रील गोपाल कृष्ण महाराज बीच में इंटरफेयर करके कहते हैं, वी स्टार्ट लाफिंग एट 4 AM इन द मॉर्निंग है ना। तो रिपोर्टर कहता है, व्हाट 4 AM इन द मॉर्निंग है ना। श्रील गोपाल कृष्ण महाराज कहते हैं, यस वी स्टार्ट लाफिंग एट 4 AM इन द मॉर्निंग, एंड नॉट ओनली दैट, वी स्टार्ट डांसिंग एट 4:15 AM इन द मॉर्निंग है ना। तो हम लोग नाचना शुरू कर देते सुबह 4:15 बजे। वो रिपोर्टर कहता है, आप क्या बोल रहे हो ना। शिला गोपाल कृष्ण महाराज कहते हैं, यस है ना, सुबह 4:15 बजे हम लोग मंगला आरती पे नाच रहे होते हैं है ना। आप कभी आओ इस्कॉन वृंदावन है ना, वहाँ पे विभावरी शेषा के बाद जब है ना, और खासकर जब गुरु महाराज गाते हैं है ना, नीताय गौरांगो नीताय गौरांगो नीताय गौरांगो गौरा हरि, निताई गौरांगो निताई गौरांगो निताई गौरांगो गौरा हरि है ना। तो नए से नया व्यक्ति भी, क्योंकि ऐसा क्यों होता है ना, एक क्लिप भी था, मेरे पास है नहीं है ना। तो वो बाहर के देश की कहीं की थी, तो उसमें एक महाराज थे शायद, निरंजन महाराज नाम है उनका, हिज होलीनेस। तो महाराज जी व्यास आसन में बैठ के कीर्तन गा रहे थे। तो बाहर कोई फॉरेनर व्यक्ति आता है जो कि ऐसे देखता है अंदर आने के लिए है ना, और वो अंदर आ नहीं पाता। तो वो अंदर कीर्तन हो रहा है और वो बाहर अकेला है ना, और फॉरेनर कंट्रीज में तो आपको पता है कि बाहर का एनवायरनमेंट कैसा होता है। तो बाहर कोई भी नहीं था और वो अकेले है ना यूं ऐसे करके नाचना शुरू कर देता है। और ऐसे हम कई जगह देखते हैं कि हम लोग संकीर्तन निकालते हैं या बुक डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं, तो जो नॉर्मल लोग होते हैं वो भी नाचना शुरू कर देते हैं। कई तो मुस्लिम बच्चे होते हैं, अब बच्चे को तो नहीं पता, वो भी नाचना शुरू कर देते हैं है ना। तो इवन हम लोग जब यहाँ पे है ना जामा मस्जिद करके एक जगह है दिल्ली में है ना बहुत बड़ी, तो अभी हिज ग्रेस पवन निताई प्रभु जी आए थे है ना कुछ महीने पहले। तो हम तो जस्ट जामा मस्जिद के बाहर खड़े होकर के कीर्तन कर रहे थे है ना। और वहां पे कई सारे मुस्लिम लोग थे ना जिनके पैर थोड़े थोड़े थिरक रहे थे। अब वो डर रहे थे है ना नाचने से, लेकिन हमें दिख रहा था कि है ना ये भी नाचने की कोशिश कर रहे हैं। तो भले ही वो हेजिटेट हो रहे हैं नाचने से, क्योंकि ऐसा क्यों हो रहा है ना, क्योंकि ये कीर्तन कोई मटेरियलिस्टिक साउंड नहीं है, ये साक्षात भगवान का नाम है ना। और ये साक्षात आध्यात्मिक जगत का, ये हरे कृष्ण महामंत्र साक्षात आध्यात्मिक जगत से आया है। इसलिए तो अब आप कोई भी नाम जपो है ना, इवन आपकी कोई गर्लफ्रेंड है, आप उसका नाम जप करके दिखाओ पूरे दिन है ना, आप थक जाओगे। लेकिन ऐसा कैसे हो रहा है कि 40-40 साल से कई लोग है ना, कई कई लोग तो 64-64 माला डेली करते हैं, वो ऐसे कैसे कर पा रहे हैं कि
एक ही नाम को बार 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 जप सकते हैं, है ना। लेकिन हम लोग कोई आप मटेरियलिस्टिक नाम उठा करके देख लो, है ना, वो आप नहीं जप पाओगे बार बार। लेकिन भगवान के नाम में ऐसा क्या है, नारायण, गोविंद, राम, कृष्ण, हरि, जगन्नाथ, है ना, कि उसको जितनी बार बोलो उतनी बार और आनंद आता है, और बोलते ही रहो बोलते ही रहो बोलते रहो। और अगर आप उसके नाम अपराध से उठ करके नाम आभास पे पहुंच गए ना, यानी आपने अपराध रहित अगर नाम जप करना शुरू कर दिया, फिर तो इतना आनंद आता है कि बस बोलते ही जाओ, है ना। तो ऐसा क्यों है, तो इसलिए भगवान बताते हैं कि सभी चीजों के पीछे जो हिडन या जो लिंक है वो मैं हूँ। आप कितनी ही बड़ी बड़ी चीजें देखते हो, उसके पीछे मैं हूँ। तो अब इसमें से लास्ट चीज, क्योंकि हमारे पास समय कम है ना, तो लास्ट जो मैं तो ये पॉइंट हमारा चल रहा था, है ना, कि हमारी टेंशन एंग्जाइटीज डिवोटीज को होता नहीं, है ना। खाने की हमें कमी नहीं है, नाचने की हमारे पास कमी नहीं। अब आप बोलो घूमना, अरे यार घूमना तो इतना है कि, है ना, मतलब घर पे डांट खानी पड़ती है कि तुम पूरे टाइम बाहर ही रहोगे क्या, है ना, तुम्हें और कोई काम धाम नहीं है ना। अभी कभी वृंदावन जा रहे हैं, कभी मायापुर जा रहे हैं, कभी हरिद्वार जा रहे हैं निर्जला कैंप में। और वहां पे हरिद्वार में अभी जब हम थे, वहां पे ऐसा सीन था कि गंगा किनारे हम लोग नृत्य कर रहे हैं, है ना। और जो दिल्ली से हरिद्वार वाला हाईवे है, हाईवे जस्ट सामने था। आपने वीडियो क्लिप भी देखा होगा, हाईवे पे लोग रुक रुक करके देख रहे थे कि इतने हजारों लोग कर क्या रहे हैं। और उन्हें पता भी नहीं होगा हम क्या कर रहे थे, निर्जला फास्टिंग, है ना। मतलब उत्सव मना रहे हैं निर्जला फास्टिंग का, ऐसा कहीं दुनिया में हो सकता है ना। वो लोग तो खाते हैं पीते हैं और इसको पार्टी करते हैं, लेकिन हमारी पार्टी निर्जला फास्टिंग करके होती है। और कोई सोचे कि निर्जला फास्टिंग का तो मतलब वो पड़े हुए होंगे एक जगह सो रहे होंगे, नहीं। हम लोग नाच रहे थे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। so जो भूखे पेट, है ना, भूखे पेट नृत्य कर रहे हैं, और कोई लग नहीं रहा मन से कि हम लोग भूखे हैं या कुछ है। 3 बार गंगा स्नान कर रहे हैं, नृत्य कर रहे हैं, है ना। जो लोग वीडियोस देख रहे थे वो तो कह रहे थे यार काश हम भी जा पाते, है ना, क्यों नहीं गए, है ना। इवन एक दो लोगों से तो जाने से पहले मैं भी पूछने से डर रहा था, है ना, कि कभी मैं इन्हें बताऊं कि निर्जला फास्टिंग करना पड़ेगा और ये आए ना तो, है ना, या वहां जाके गाली दे, है ना, कि फास्टिंग करा दिया। लेकिन मैं सोच रहा हूँ, है ना, कि अगर सच में अगर सब लोग वहां पर आते तो मतलब परम आनंद है ना। तो इवन वहीं पे पीछे जो डिवोटीज ने निर्जला फास्टिंग करा है, वही मैंगो शेक भी बांट रहे हैं। उनका भी मन नहीं कर रहा कि हम पिए, क्योंकि इसमें आनंद इतना है। क्योंकि अगर कोई चीज हम भगवान के लिए करते हैं, तो इवन निर्जला फास्टिंग भी उत्सव बन जाता है ना। किसी को पनिशमेंट देते हैं, वो भी उत्सव बन जाता है, दंड महोत्सव, है ना। बाहर के संप्रदाय वाले तो कहते हैं कि गौड़ीय संप्रदाय का अलग ही है यार, है ना, ये दंड का भी महोत्सव बना देते हैं, है ना। रघुनाथ दास गोस्वामी को दंड दिया, उसमें भी पार्टी कर रहे हैं, है ना। नित्यानंद प्रभु कह रहे हैं चाओ जलो, है ना, दही चिड़ा बना करके लाओ, और वो आज तक हो रहा है ना। इतना टेस्टी दही चिड़ा बना करके खा रहे हैं, आनंद दे रहे हैं। और उस कथा को याद करते कि कैसे नित्यानंद प्रभु उन्होंने पनिश किया था, पनिशमेंट का भी फेस्टिवल बना दिया, और भूखे रहने को भी फेस्टिवल बना दिया, और पूरी रात जागने को भी, हर चीज को उत्सव की तरह बना रहे हैं, है ना। ये करते हैं हम लोग। आपके अंदर इतनी काबिलियत है कि आप इतना कर पाओ, अब तो बस बड़ी बड़ी डिस्को लाइट्स लगा दोगे, है ना, और उसमें थोड़ा धूम धड़ाका, है ना, उसमें बजा करके थोड़ा नाच लोगे। ये कौन सी पार्टी होती है भाई, है ना। पार्टी तो ऐसी होती है जिसमें हृदय को ऐसा सेटिस्फेक्शन मिले जो हमेशा हमेशा तक रहे। तो इसलिए घर में डांट खानी पड़ती है ना, कि तुम, अब मैं, मेरे घर में सच में पता है 2 महीने का एग्रीमेंट साइन हुआ था, है ना, कि मैंने बोला था कि अभी देखो महाराज जी वृंदावन आ रहे हैं, तो मुझे वहां भी जाना है। फिर उसके बाद दिल्ली आएंगे, वहां भी जाना है ना। फिर उसके बाद हरिद्वार आएंगे, वहां भी जाना है, एक ही महीने में, है ना। तो महीने में 15 दिन तो मैं बाहर ही था, है ना। तो इसमें एग्रीमेंट साइन हुआ था कि ठीक है, लेकिन अगले 2 महीने कहीं नहीं जाना, है ना। तो ये कह करके सेटलमेंट हुआ था, है ना। तो इस प्रकार अभी भी कोई कुछ दिन पहले पूछा था चलो वृंदावन के उस स्पॉट्स में चलते हैं जहाँ अभी तक हम गए नहीं हैं। मैं कहा नहीं, अभी मैं थोड़ा एग्रीमेंट साइन कर रखा है, मैं जा नहीं सकता हूँ कहीं। और उसके बाद भी, है ना, कितनी सारी जगह से मतलब हम लोग, जैसे मैं हूँ, है ना, तो हम लोग सारे जगहों पे तो नहीं गए। तिरुपति है ना, रंगनाथ है, और भी कई सारी जगह है जहाँ पे तो अभी तक जा ही नहीं पाए हैं, है ना। और जहाँ गए हैं वहां पर भी पूरा नहीं एक्सप्लोर किया, उधर भी बहुत थोड़ा बहुत छुटर मुटर देख करके आ गए हैं, है ना। और फिर जो देखा है उसको भी पूरी तरीके से रियलाइज नहीं किया है। तो घूमने की बात तो छोड़ ही दो, है ना। घूमने को तो हमारे पास इतना कुछ है ना। साथ में बैठ के प्रसाद पाते हैं, साथ में बैठ के नाचते हैं, है ना। और कोई दुख दर्द में वो भी साथ में बैठ करके बांट लेते हैं, है ना। तो इसलिए कष्ट, एंजाइटी, ये सब तो हमें होता नहीं। नाचने को हमारे पास अच्छे से है, खाने को भी है, घूमने को भी है, प्रोवाइडेड कि आप अच्छे से करो। हाँ, इसके अलावा तपस्या भी है ना।
वही यही बात है कि तपस्या में भी थोड़ा लगना पड़ेगा। जैसे निर्जला एकादशी है तो ये तपस्या है, लेकिन हम इस तपस्या को भी उत्सव बना देते हैं। तो अगर हम उसको पॉजिटिव माइंडसेट से देखें तो वो भी, उसमें भी आनंद आता है ना। तो जैसे जब हम निर्जला एकादशी कैंप में थे तो हमें शुरू का जो समय था जिसमें नाम जप करना होता है, उसी में सब डिस्ट्रैक्ट होते हैं। तो नाम जप करते हुए हमें लग रहा था थोड़ा, मतलब नॉर्मल लोगों को इन जनरल बता रहा हूँ, है ना, कि यार कैसे पूरा दिन निकलेगा। बट 12-1 बजे तक तो निकाल ही लेते हैं इतना, तो यार 12-1 बजे तो लोग सो के उठते हैं, है ना। तो 12-1 बजे तक भूखा रहने की तो कोई बात ही नहीं, और उसके बाद प्रोग्राम ऐसा शुरू हो जाता है कि पता ही नहीं लगता, है ना। और भगवान के लिए अगर हम कुछ करते तो वैसे ही नहीं पता लगता, है ना। खाली बैठे होते तो शायद पता लगता है कि खाली दिमाग शैतान का घर, है ना। तो इसलिए भगवान शिला प्रभुपाद ये कहते हैं कि एकदम बराबर, है ना, अगर मेरे को मृत्यु पश्चात पता चला कि भगवान नहीं है, तो भी हमने जीवन इतना अच्छे से जिया है ना। इंद्रिय तृप्ति की तो करी है, आध्यात्मिक इंद्रिय तृप्ति, है ना। हर जगह पर जा करके हम लोग नाच रहे थे, गा रहे थे, खेल रहे थे, कूद रहे थे, है ना, ये सब चल रहा था, है ना, हर चीज का उत्सव बना रखा था। लेकिन अब मैं पलट के आपसे पूछता हूँ कि मृत्यु पश्चात आपको पता चला कि भगवान होते हैं, और आपने आजीवन पाप ही पाप किया है, तो आप क्या करोगे, है ना? ये मुझे इतना अच्छा आंसर लगता है ना, कि मुझसे कोई कुछ भी पूछता है ना, किसने देखा है ऊपर क्या है नीचे क्या है ना, स्वर्ग है कि नर्क है, तो मैं सबको यही आंसर देता हूँ, है ना, कि चलो ठीक है, आपकी बात ठीक है, अगर हुआ, है ना, तो आप फंसे, और नहीं भी हुआ तो हमने तो अपना जीवन अच्छे से ही जिया है ना, हम किसी लॉस में तो है नहीं। और ये बात भगवान दूसरे अध्याय गीता में कहते, नेहा विक्रम नाशोस्ति प्रत्यवाय न विद्यते स्वल्पम अप्यस्य धर्म से त्रायते महतो भयात। अर्जुन, अगर इस पथ पर कोई अल्प प्रगति भी करता है तो उसकी महान भय से रक्षा होती है। तो भय हमें किसी चीज का होता नहीं, भूत प्रेत का भी नहीं, किसी का भय नहीं होता हमें, है ना, क्योंकि हमारे साथ साक्षात, है ना, अभय प्रदान करने वाले भगवान, और उनके द्वारा प्रदान किए गए हिस डिवाइन ग्रेस अभय चरणारविंद भक्ति वेदांत स्वामी है ना। इसलिए हमारे को किसी चीज का भय तो होता नहीं। तो लेकिन आपका क्या होगा अगर आपको मृत्यु पश्चात पता चला कि भगवान भी होते हैं, यमराज भी होते हैं। तो इसलिए लॉस में आप ही हो, है ना, लॉस में डिवोटीज कभी हो नहीं सकते, है ना। इवन ये चीज भागवतम में भी बताई गई है कि इवन अगर कोई डिवोटी अच्छे से भक्ति ना करे, वो भी लॉस में नहीं है ना, क्योंकि उसने थोड़ी बहुत तो करी है, उसको अगले जीवन में मनुष्य शरीर मिल जाएगा, है ना। तो जो सही से नहीं भी कर रहा, जो फेल हो गया भक्ति करते करते, उसको भी कंपार्टमेंट एग्जाम मिल के उसका भी फायदा है। लेकिन जो बिल्कुल ही नहीं कर रहा, उनके लिए 2 मिनट की शांति, है ना, क्योंकि आपका क्या होगा कालिया, है ना, क्योंकि आपको तो कोई बचा नहीं सकता। तो इसलिए, लेकिन इस जगत में एक ब्लाइंड मैन एक दूसरे ब्लाइंड मैन को गाइड कर रहा है ना, और एक अंधा दूसरे के पास जा भी रहा है गाइड होने के लिए। यही सब चल रहा है ना। एक गधा दूसरे गधे को बोलता है, आप कितने अच्छे हैं, है ना, आप कितने प्यारे हैं, है ना। और जैसे आप कितना अच्छा रेखते हैं, है ना, एक गधा दूसरे गधे को बोल रहा है। तो यही चल रहा है यहाँ पे, दूसरों को हम लोग ग्लोरीफाई कर रहे हैं, आप कितने अमीर हैं, आप कितना पैसा कमाते हैं, है ना। और यही सब एक्चुअली, ये जो सोशल मीडिया पे सब कुछ आता है ना, ये हम लोगों को अंधा कर देता है। इवन भक्ति की दृष्टि से देखना तो दूर की बात है, साइकोलॉजिकली भी अगर हम इसको देखें, तो ये सब लोग पागल बना रहे हैं हमारे, ये सब मिल करके, है ना। उसमें अलग अलग तरीके की चटक मटक चीजें, और बोलेंगे मैंने 1 महीने में 3 लाख रुपए कमा लिए, आई एम 17 ओल्ड ईयर बॉय, है ना। तो आजकल वो सारे बच्चों को लगने लग गया है ना, यूथ को, कि हम लोग 16-17 साल के हो गए लेकिन आज तक मैं पैसे नहीं कमा पाया। अरे ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं है भैया, है ना। अभी तुम्हारी उम्र ही क्या है, 17 साल उम्र में, है ना, और सब कुछ छोड़ करके पैसे कमाने के पीछे भाग रहे, है ना। लाइफ को लेकिन जीना नहीं है, बस पैसे कमाने के पीछे ही सब कुछ कर देना है। फिर बुढ़ापे में तो कुछ कर नहीं पाएंगे, है ना, वही जाके थाईलैंड में जा करके, है ना, और एक निक्कर पहन करके, और वो जूस पीते पीते या शराब पीते पीते बोलेंगे दिस इज लाइफ। क्या लाइफ है ना ये, 2 करोड़ रुपए कमा के अगर तुम थाईलैंड जा करके भी वहां एक, है ना, एक बीच के किनारे पड़े होकर के दारू पी रहे हो, तो इसमें क्या लाइफ है, क्या लाइफ बताओ तो सही। एक वेव आएगी मर जाओगे, है ना। मतलब ये वेव नहीं, है ना, माया की वेव जब आएगी, वो वेव भी आ सकती है। पर जब माया की वेव आएगी तो मृत्यु तो अवश्यम भावी है, आज नहीं तो कल आएगी, उसके बाद क्या, है ना। लेकिन हमारा तो LIC पॉलिसी है कि हम लोग भक्ति करते करते भी आनंदित है, और मरने के बाद भी आनंदित रहेंगे। और अगर आपके हिसाब से अगर भगवान नहीं भी है तो भी आनंदित है, क्योंकि हमने रहते रहते तो इतना आनंद बटोरा है ना। ऐसा कभी हुआ नहीं कि हम आनंद में ना हो, प्रोवाइडेड कि आपने अच्छे से फॉलो किया आगे इन सेइंग, है ना। जैसे श्रीपाद इंद्र प्रभु कहते हैं कि डोंट थिंक दिस चैंटिंग एंड डांसिंग विल नॉट लीड टू योर डिजायर्ड गोल, बट आई विल एड वन पॉइंट, इफ यू डू इट, है ना,
ऐसा नहीं है कि ये चैंटिंग और डांसिंग आपको कृष्ण प्रेम तक नहीं ले जाएगी, लेकिन अगर आप करोगे तो, है ना। अगर नहीं करा तो बातें बनाने से थोड़ी ना होगा, है ना। तो इसलिए अगर हम लोग ये चैंटिंग एंड डांसिंग अच्छे से करते हैं, वो तो चैंटिंग एंड डांसिंग करके भगवान मिल रहे हैं, है ना। कोई नहीं बोल रहा कि हिमालय की चोटी पर, जैसे मैं बता रहा था ना, मैं जब बचपन में बाल गणेश देखी थी, है ना, उसमें वो कोई राक्षस था जो हिमालय की चोटी पे एक पैर पे खड़ा हुआ था, और है ना, ओम नमः शिवाय, है ना, और मुझे वरदान दे दो। इवन हिरण्यकश्यपु भी। तो मुझे लगा कि यार भगवान को पाने के लिए ये सब करना पड़ता है ना। अब मैं हिमालय के चोटी पे जाऊं और चोटी के ऊपर, है ना, एक पैर पे खड़ा होकर के और वहां जा करके ये सब करूं, है ना, ये तो बहुत मुश्किल है। लेकिन इतना आसान है ना, नाचो गाओ खेलो कूदो, इसी से भगवान मिल जाएंगे। और इतनी आसानी से भगवान मिल रहे, उसको पाने के लिए तैयार नहीं है, फिर भी, है ना, नहीं मुझे बहुत सारा पैसा कमाना है, मुझे जबरदस्ती कैलामिटीज में फंसना है, मैं जबरदस्ती परेशान होना चाहता हूँ इस संसार में। भगवान पकड़ करके, कॉलर पकड़ करके खींच रहे कि आ मैं तुझे खुशी दूंगा। नहीं, मुझे खुशी नहीं चाहिए, मुझे खुशी माता जी चाहिए, और खुशी माता जी को पाने के लिए मैं खूब पैसा कमाऊंगा, है ना। जब मैं तेरे को सीधा सीधा हैप्पीनेस दे रहा हूँ, लेकिन नहीं, मुझे स्वतंत्रता चाहिए, है ना। मैं इंडिपेंडेंट होना चाहता हूँ, मैं आपके हिसाब से नहीं चलूंगा। अब बताओ क्या कर सकते हैं। भगवान पकड़ पकड़ करके आ रहे हैं कि मैं तुम्हें खुश कर दूंगा। जैसे कोई डॉक्टर होते हैं ना, तो वो डॉक्टर इंजेक्शन लगाते हैं तो बच्चा डरता है, नहीं कई तो बच्चे क्या, आजकल तो बड़े लोग भी डरते हैं, नहीं मुझे मत लगाना, नहीं सुई नहीं, सुई नहीं, सुई हटा लो, है ना। तो डॉक्टर को पता है कि भैया इससे तुम्हारा ही फायदा है ना। अब डॉक्टर कैसे ना कैसे पकड़ करके लगाए, बट वो भाग जाए, है ना, कि नहीं मुझे नहीं लगवानी सुई, है ना। तो ये बेवकूफी है। तो इसी प्रकार से वो परम डॉक्टर, है ना, साक्षात श्याम सुंदर हमारे पीछे पड़े हैं कि मैं तुम्हें खुशी दे रहा हूँ, लेकिन हम लोग डर के भाग रहे, नहीं मुझे नहीं चाहिए। और दिख रहा है कि संसार में दुखी है, दुखी बटोरे जा रहे हैं, है ना। जितना हम लोग एक्सपेक्ट कर रहे हैं खुशी मिलेगी, उतना दुख मिल रहा है ना। उल्टा ही हो रहा है, हम लोग चाहते नहीं कि दुख आए, बट दुखी दुखाए जा रहे हैं। तो इसका कारण ही है, शिला प्रभुपाद बताते हैं कि द मिसिंग लिंक इज, की द पॉइंट मिसिंग इज कि वी आर सेटिस्फाइंग आवर सेंसेस, और एल्स इफ वी आर नॉट सेटिस्फाइंग आवर सेंसेस, देन वी आर सेटिस्फाइंग समबडी एल्स सेंसेस, है ना। या तो हम अपनी इंद्रिय तृप्ति करना चाहते हैं, या फिर किसी और के इंद्रियों को तुष्ट करना चाहते हैं, लेकिन पर्पस इंद्रिय तुष्टि ही है। इवन अगर कोई इलेक्शन भी जीतना चाहता है, अगर कोई इलेक्शन में खड़ा हो जाए, है ना, तो नारायण प्रभु जी अगर इलेक्शन में खड़े हो जाए आज को, है ना, तो इवन वो भी तो बोल रहे हैं कि मैं आपके सेंसेस को सेटिस्फाई करूंगा, है ना, मैं आपके लिए, है ना, 10,000 रुपए फ्री में आपके बैंक अकाउंट में उड़ करके आ देंगे, है ना, मैं बिजली फ्री कर दूंगा, ये कर दूंगा। लेकिन उनको झूठ बोल करके भी वो अपनी सेंसेस सेटिस्फाई करना चाहते हैं, क्योंकि जब वो मंत्री बन जाएंगे, तो मंत्री बन के पैसा कमाएंगे, है ना, और फिर उस पैसे, आजकल तो करप्शन इतना है ना, फिर उस पैसे का खुद यूज करेंगे। तो दूसरों, या तो दूसरों की सेंसेस सेटिस्फाई कर रहे हैं, कोई कुत्ता पाल रहा है तो उसकी सेंसेस सेटिस्फाई कर रहा है ना, कोई पति बन करके अपनी पत्नी का कुत्ता बन करके उसकी सेंसेस सेटिस्फाई कर रहा है ना। तो सब लोग कुत्ता ही बने हैं, कोई अपने बॉस का कुत्ता है, कोई अपने अपने पत्नी का, है ना। एक्चुअली मैं नहीं बोल रहा हूँ, श्रीमद् भागवतम के 11वें स्कंद में बताया है ना, कि अगर कोई खूब पढ़ा लिखा हो, या फिर खूब भक्ति तपस्या उसने करी हो, किम विद्या किम तपस्या किम श्रुतेन वाहना, ऐसे करके एक वर्ष आता है, कि किसी की विद्या का, तपस्या का, भक्ति का क्या फायदा, अगर कोई इतना सब कुछ करके भी एक स्त्री के सामने नाचने वाला कुत्ता बना हुआ है ना। और आजकल यही हो रहा है ना, मतलब है ना, एक वुमेन की सेंसेस, अपनी सेंसेस को सेटिस्फाई करने के लिए कोई सुंदर स्त्री के पास जाते हैं, और उनके लिए कुछ भी करने को तैयार है, वो अपने इशारों पर उनको नचाती है, एंड दे आर, है ना, एबल टू डू एनीथिंग फॉर देम। और फिर वो लास्ट में उनको ब्लू ड्रम में डाल देती है ना, या फिर टायर्स के नीचे गाड़ देती है, चटनी बना देती है ना। जाओ फिर, जाओ उनके पास, है ना। एक्चुअली यहाँ पर सिर्फ ये मतलब नहीं कि मेल्स फीमेल्स के पास आते हैं, दोनों है ना, कि फीमेल्स अपनी सेटिस्फेक्शन के लिए मेल्स के पास आते हैं, और मेल्स फीमेल्स के पास जाते हैं, है ना। दोनों एक दूसरे की तरफ अट्रैक्ट होते हैं, है ना। और आजकल कुछ और भी सब कुछ चलता है ना। लेकिन मैं हमेशा ही कहता हूँ कि जैसे जो मेल्स फीमेल्स की तरफ अट्रैक्ट होते हैं ना, अभी हम लोग सिर्फ उनकी बात कर रहे हैं, तो जैसे कभी ऐसा होता है, तो जस्ट सोच करके देखो कि हमारा माइंड उन्हीं की तरफ क्यों जा रहा है ना। जैसे कई लोग कहते हैं नहीं नहीं, मैं उनके रूह से नहीं, मैं उनके जिस्म से नहीं, मैं उनके रूह से प्यार करता हूँ ना। मैं उनकी बॉडी से नहीं, मैं अलग हूँ, है ना, मैं दूसरों जैसा नहीं हूँ। तो मैं तो उनकी आत्मा से प्यार करता हूँ। तो अगर आपको आत्मा से ही प्यार है, तो आप उन्हीं की तरफ क्यों आकर्षित हो रहे हो, जो अपोजिट जेंडर है ना। आप, अगर आपको दोस्ती ही करनी थी, तो आप सेम जेंडर से भी कर सकते हो, है ना। जैसे कई जैसे डिवोटीज ये बात बोलते हैं, तो मैं उनसे ये क्वेश्चन पूछता हूँ, है ना,
वो बोलते कोई तो चाहिए ना प्रभु जी हमें अपने दिल की बात बताने के लिए। तो दिल की बात बताने के लिए आपको अपोजिट जेंडर ही क्यों चाहिए, है ना? पहली बात तो दिल की बात भगवान को बताई जा सकती है। चलो ठीक है, इतने आप एग्जॉल्टेड नहीं हो, तो दिल की बात तो किसी मम्मी को भी बताई जा सकती है, दिल की बात किसी फ्रेंड को भी बताई जा सकती है। आपको अपोजिट जेंडर ही क्यों चाहिए साथ में भक्ति करने के लिए, दिल की बात बताने के लिए? तो इवन भक्ति का टीका लगा करके भी हम लोग सेंस ग्रेटिफिकेशन करना चाहते हैं, और यही बात दिक्कत की है ना? कि यही हमारी सोसाइटी में दिक्कत है कि सोसाइटी मतलब इन जनरल, है ना, जो आजकल का यूथ है या नॉर्मली जितने भी लोग हैं, कि हम लोग अपने या किन्हीं और के सेंसेस को सेटिस्फाई कर रहे हैं, बट अनटिल एंड अनलेस वी डोंट सेटिस्फाई द सेंसेस ऑफ द सुप्रीम अथॉरिटी, वी विल नॉट बिकम सेटिस्फाइड, है ना? क्योंकि हम लोग उन्हीं के पार्ट एंड पार्सल है। तो जब तक हम लोग साक्षात भगवान के सेंसेस को नहीं सेटिस्फाई करेंगे, हम भी नहीं हो सकते, है ना? पेड़ की जड़ में, अब पेड़ के पत्तों में पानी डालेंगे तो फिर पेड़ में पानी रहेगा ही नहीं, जल के मर जाएगा वो, है ना? लेकिन अगर पेड़ की जड़ में पानी डालेंगे तो ऊपर पेड़ के पत्तियों तक आएगा, है ना? तो इसी प्रकार से हम लोग भी आ, उन पत्तियों के समान है, और भगवान है जड़, है ना? तो अगर भगवान को सेटिस्फाई करेंगे तो देवी देवता हम लोग सब प्रसन्न हो जाएंगे, सब लोग, है ना? किसी को अलग से प्रसन्न करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, है ना? एंड एक्चुअली हम इस संसार में हर किसी को इम्प्रेस कर भी नहीं सकते, है ना? आप कर लो कितनी कोशिश कर लो, होंगे ही नहीं। 2 दिन कोई इम्प्रेस होगा, तीसरे दिन आपको धोखा दे देगा, है ना? और फिर मोटिवेशनल वीडियोस देखेंगे यूट्यूब पे जा करके, और फिर व्हाट्सएप पे स्टेटसेस लगाएंगे, कोई अपना नहीं होता है ना? तो इसलिए अगर कोई हमारे हैं तो वो सिर्फ, है ना, साक्षात कृष्ण है। तो इसलिए इस बात को हम जितना जल्दी समझ जाए उतनी मौज है, नहीं तो समस्या तो रोज है ना? तो इसलिए बस हमें इतनी सी बात समझने की, तो सुप्रीम अथॉरिटीज कृष्णा और भगवान यहाँ खुद कह रहे हैं कि मुझसे सर्वश्रेष्ठ सत्य इस दुनिया में कोई नहीं है ना? और इसलिए भगवान 5वें अध्याय में बोले थे, है ना, कि सिर्फ इसी लोक का भगवान नहीं हूं मैं, है ना? मैं देवी देवताओं का भी ईश्वर हूँ, मैं भूत प्रेतों का भी ईश्वर हूँ। जैसे अभी जब जगन्नाथ रथ यात्रा होती है तो इसमें एक उत्सव होता है जिसमें बड़े बड़े जो घड़े होते हैं, क्या हुआ, मिट्टी के बर्तन होते हैं, उसमें वो कुछ लिक्विड भर के, है ना, और फिर वो ऐसे गिरा देते हैं। तो वो भूत प्रेतों के लिए गिराते हैं, क्योंकि भगवान के रथ यात्रा में भूत प्रेत भी चलते हैं। और जगन्नाथ जी के लिए 2 घंटा, है ना, देवी देवताओं के दर्शन के लिए रिजर्व्ड रहता है ना? कि ह्यूमन बींग्स के अलावा वो ये भी तो आएंगे, है ना, डेमी गॉड्स, तो वो भी तो दर्शन करेंगे, तो उनके लिए भी रहता है ना, रिजर्व्ड स्लॉट। तो इसलिए देवी देवता भूत प्रेत कोई भी हो, वो सब भी भगवान के ही आश्रित रहते हैं। इसलिए और हम लोग ये देख सकते हैं ना कि जो तभी तो भगवान कहते हैं बहुनाम जन्म नामन्ते ज्ञानवान माम प्रपद्यते, है ना? वासुदेव सर्वमिति सुमहात्मा सुदुर्लभ, है ना? तो आ, जो ये जानता है कि वसुदेव ही सब कुछ है, ऐसा महात्मा जो है वो दुर्लभ है ना? और जो ये मान गया, जान गया कि श्री भगवान वसुदेव कृष्ण ही सब कुछ है, तो उसको जैसा बताया है ना कि उसके लिए कोई दुख दर्द पीड़ा संसार में है नहीं, है ना? इसलिए एक बार गुरु महाराज से कोई यूथ पूछ रहे थे कि महाराज जी ये भक्ति सही से बैलेंस नहीं हो पाती, जब तक मंदिर में रहते तब तो बहुत आनंद आता है, मतलब बेस में रहता हूँ तो बहुत मजा आता है, पूरे दिन बुक डिस्ट्रीब्यूशन करना, कीर्तन करना, ये करना वो करना। बट बाहर जॉब करने जाता हूँ तो महाराज उतना होता नहीं, तो क्या करूँ? तो महाराज बोले तो मैंने बोला क्या आपको जॉब करने के लिए, है ना? जब आपको पता है मंदिर में आनंद आता है तो फुल टाइम हो जाओ। मैंने बोला आपको जॉब करने के लिए, छोड़ दो, है ना? किसने बोला है? अपने आप के ऊपर सुपर इम्पोज ही तो किया हुआ है ना, जो कार्य है हमने। तो अब भले ही, है ना, हमारे अंदर इतनी शरणागति नहीं है, लेकिन यही बात है ना, हमें दिख रहा है कि भक्ति करने में परम आनंद है, बट हम फिर भी नहीं करते। इसी को इग्नोरेंस कहते हैं, है ना? तो लेकिन जितनी जल्दी हम लोग ये समझ जाए कि सुप्रीम अथॉरिटी को सर्व करने से ऑटोमेटिकली सबकी सेंसेस सर्व हो जाएंगे और सेटिस्फाइड हो जाएंगी, है ना? तो वहीं पे बात खत्म, है ना? लेकिन जब हम अपनी सेंसेस को सेटिस्फाई करते हैं तो कितना ही हम लोग क्यों ना कमा ले, कितनी चीजें क्यों ना बटोर ले, कभी सेटिस्फेक्शन नहीं मिलेगा। आईफोन 17 प्रो मैक्स के बाद भी यही लगेगा, जब 18 आएगा तो 18 कैसे ना ले लूँ, है ना? लेकिन भगवान के इंद्रियों को सेटिस्फाई कर रहे तो फोन नहीं भी है तो भी चलेगा, ठीक है ना, मेरे पास कृष्णा बलराम है तो मुझे और किसी की क्या जरूरत, है ना? तो अभी फिलहाल हम यही विराम देंगे, समय ऊपर हो चुका है। किसी के कोई प्रश्न उत्तर टीका टिप्पणी हो तो हैंड रेस कर सकते हैं।